हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स स्टडी साथ साथ। तो एज यू ऑल नो, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें भी, और आज भी हम इसके पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप फर्स्ट पार्ट को आपने देख ही लिया होगा, और अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे ही लास्ट वाला पार्ट है वो पार्ट 1। और अब शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन रहने वाला है ये, और इसमें हम फटाफट से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो यहाँ पे भी आज भी ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। धीरे धीरे हम इसकी डिफिकल्टी को अप करेंगे, और लगभग मैं आपको 200 या लगभग 300 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दूंगी, जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं कुछ, और कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने बुक से लिए हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट, जैसा कि सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है जो जल और थल दोनों जगह पर रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? अमोर्फस, एम्फीबियन, फ्रॉग या वर्सेटाइल? तो आप सभी आंसर कर ही लोगे इसका। एम्फीबियन ऐसे एनिमल होते हैं जो जल और थल यानी कि पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एनिमल और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स। अगर एनिमल और बर्ड्स का ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे? या फिर हम कहें एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, बर्ड्स भी ग्रुप में रहती हैं, तो ग्रुप में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? कंसोलिडेटेड, ग्रीगेरियस, हर्ड या सोसेबल? अगर ह्यूमन बीइंग ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें सोसेबल बोल देते हैं, है ना। लेकिन अगर एनिमल और बर्ड्स की बात करें और वो ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? यस, राइट आंसर इज ग्रीगेरियस. Option number B is the correct answer. Moving to the next question. Next is a child born after the death of its father is called. एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके फादर की मृत्यु के बाद होता है, तो उसको मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहेंगे? मतलब किसी की मृत्यु होने के बाद अगर कोई घटना हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्फन, पोस्टुलेंट, पोस्टिलियन या फिर पोस्टमस? तो यहाँ पे बालक के जन्म की बात करी गई है। हालांकि कोई भी चीज है, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोई घटना घटित होती है तो अगर हम कंपैरिजन उसकी मृत्यु से कर रहे हैं तो उस चीज को हम पोस्टमसली बोलते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद घटित हुई, तो मतलब पोस्टमसली वो चीज हुई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्टमस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिस्गाइज इज. एक इमेजिनरी नेम जो ऑथर के द्वारा अज्यूम कर लिया जाता है, या फिर ऑथर अपना नेम जो ओरिजिनल नेम है उसको रिवील नहीं करना चाहता और वो कोई अपना निक नेम रख लेता है, एक तरीके से इमेजिनरी नेम अज्यूम कर लेता है अपने आप को छुपाने के लिए, तो उस नेम को क्या कहेंगे? सूडोनिम, निक नेम, पैट नेम, होमोनिम? तो उसको लिटरेचर की लैंग्वेज में सूडोनिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी हालांकि उसे निकनेम भी कह सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं मोस्ट सूटेबल, तो मोस्ट सूटेबल रहेगा सूडोनिम. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड. एक ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडी को कैरी करने के लिए यूज होता है. एम्बुलेंस, कार्ट, हर्स, लोरी? यस, जो डेड बॉडीज को कैरी करने वाला व्हीकल होता है उसको हार्स बोलते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड रिटन फॉर्म इज कॉल्ड. एक ऐसी बुक जो अभी भी ओरिजिनल हैंड रिटन फॉर्म में है, तो उसको क्या कहेंगे? क्लासिक, स्क्रिप्ट, ग्राफिक या मनुस्क्रिप्ट? तो अगर हैंड रिटन फॉर्म में कोई चीज है तो उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख भी कह देते हैं, और इंग्लिश में देखें तो उसको कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट. ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ. नेमेसिस किस चीज का सिंबल है? लो बर्थ का, रिट्रीब्यूशन का, जाइंट साइज या फिर ट्रेजन का? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ. नेमेसिस होता है सिंबल किसका? रिट्रीब्यूशन का. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. Moving to the next question. Next is a place where bees are kept is called. ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने सुना ही होगा. तो एक ऐसा प्लेस जहां पर बीज को रखा जाता
जाता है, स्पेशली हनी बीज के लिए कहा जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? अपेरी, मोल, हाइव, सेंचुरी। तो उसको अपेरी बोला जाता है, एपियरी, एपियरी बोल सकते हो आप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एपियरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ द चर्च। चर्च की पवित्रता को भंग करने के एक्ट को क्या कहेंगे? ब्लास्फेमी, हारसे, स्क्रेलेज, डिस्क्रेशन। Yes, the act of violating the sanctity of the church. It is known as sacrilege. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, sacrilege. Moving to the next question. Next is a school boy who cuts classes frequently is. एक ऐसा स्कूल बॉय जो अपनी क्लासेस बंक करता है फ्रीक्वेंटली, तो उसको क्या कहेंगे? डिफीटिस्ट, साइकोफेंट, ट्रॉन्ट, मार्टिनेट। Yes, a schoolboy who cuts classes frequently is known as truant. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, truant. नेक्स्ट इज कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। मतलब एक ऐसा कस्टम या एक ऐसी संस्कृति जहां पर एक व्यक्ति बहुत सारी वाइफ्स रखता है, बहुत सारी पत्नियां रखता है, तो उस कस्टम को क्या कहते हैं? बाइगेमी, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, मैट्रिमनी। तो पॉली मतलब मैनी, मतलब बहुत सारी, और गैमी मतलब, ठीक है, मैरिजेज हैं बहुत सारी, तो उस चीज को कहेंगे पॉलीगैमी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ सॉन्ग एम्बॉडीइंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशन। एक ऐसा सॉन्ग जो सैक्रेड या रिलीजियस इमोशंस को एक तरीके से प्रमोट करे, तो उसको क्या कहेंगे? ओड, लिरिक, हाइम, बैलेड। तो उनको हाइम बोलते हैं, या भजन कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हाइम। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। तो एक पर्टिकुलर लिस्ट है उन कार्यों की जो मीटिंग में हमें डिस्कस करने हैं। किसी भी बिजनेस मीटिंग में डिस्कस करने के जो पॉइंट लिस्ट है उसको क्या कहा जाता है? एजेंडा, एक्सर्ट्स, प्रोसीडिंग, स्केड्यूल। तो उसको एजेंडा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एजेंडा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। किसी अनवांटेड पर्सन को देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर भेज देना, उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लूड, ऑस्ट्रेसिस, डिपोर्ट, एक्सकम्युनिकेट। तो आप सभी जानते हैं उसको कहेंगे डिपोर्ट। ठीक है, किसी अनवांटेड पर्सन को हम कंट्री से बाहर भेज रहे हैं तो उसको डिपोर्ट बोला जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन हु डिस्पाइसेस ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। यस, ऑप्शन है स्नोब, प्राइम, प्राइज, अरिस्टोक्रेट। वन हु डिस्पाइसेस ऑफ लोअर सोशल पोजीशन is known as snob. Option number A is the right answer. Next is something capable of being done. क्या कहेंगे इसे? something capable of being done मतलब कुछ करने योग्य है कोई चीज, तो उसको कहेंगे टीनेबल, एक्सप्लिकेबल, फीजिबल, प्रोबेबल। यस, feasible. Option number C is the correct answer, feasible. Moving to the next question. Next is a person coming to a foreign land to settle there. तो ये लास्ट पार्ट में भी था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड से आया है यहां पर सेटल होने के लिए, एक तरीके से सेटल हेयर भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, सेटलर, टूरिस्ट। तो उसको एमिग्रेंट बोला जाता है, ना कि इमिग्रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एमिग्रेंट। नेक्स्ट इज एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इज यूज। कोई ऐसी वस्तु है जिसका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, नो लॉन्गर इज यूज। ऑप्शन है ऑब्सक्यूर, ऑब्सोलीट, प्रिस्टाइन, लैप्सिड। उसको क्या कहेंगे? यस, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज।
जो इस्तेमाल में अब नहीं आती है तो उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्सोलीट। मूविंग टू द नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं उतार सकता या नहीं उतार पा रहा है, तो उसको सॉल्वेंट, बैंकर, इंसॉल्वेंट, लेंडर, उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसे के लालच में किसी को धोखा देना, डिसीव करना, क्या कहलाता है? फ्रॉड, रॉबरी, पिक पॉकेट, थीप। तो धोखा देने वाली बात हो रही है यहां पर, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉड। हालांकि ये सारे ही मनी से रिलेटेड है, मनी को चोरी करने से रिलेटेड है, रॉबरी भी, पिक पॉकेट भी, थेफ्ट भी, लेकिन यहां पे बात हो रही है डिसीविंग समबडी की, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉड। नेक्स्ट इज द एडवर्टीजमेंट assured the public that the medicine would give back to the users their youthful vigor and appearance। बताइए, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो पब्लिक को ये अश्योर कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो यूजर को उनका यूथ वापस कर देगी या उनकी अपीयरेंस अच्छी कर देगी। इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाएगा? इस एडवर्टीजमेंट को क्या बोलेंगे? रिप्लेनिश, रेंडर, रीस्टोर, रिजुवनेट। यस, इसको कहा जाएगा रिजुवनेट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यूथ को वापस करने वाली चीज वो क्या कर रही है? रिजुवनेट है वो। नेक्स्ट इज ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। तो अनपेड वर्क को क्या कहते हैं? ऑनरेरी, ऑनेस्ट, ऑनरिफिक, ऑनरेबल। यस, अनपेड वर्क। बेसिकली जो यहां पर ये फ्रेज है ना, इसको ध्यान रखना है, अनपेड वर्क। तो इसके लिए क्या टर्म यूज हो जाएगी? इसको कहते हैं ऑनरेरी। ठीक है, वॉलेंटियर भी बोल देते हैं, ऑनरेरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए, राजीव गांधी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि मृत्यु के बाद अगर कोई घटना घटित होती है और उसको रिलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अवार्ड मिला, तो ये अवार्ड कैसा मिला उन्हें? पॉस्टमसली मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पॉस्टमस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ऑफिसर was not willing to take a definite stand on that point। तो यहां पर इससे रिलेट करती हुई not willing to take a definite stand, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स है, एम्बिग्यूस है, वेग है, एवेसिव है? यस, इसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा, विलिंग टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड ऑन दैट पॉइंट, तो ये होगा इवेसिव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a careful presentation and protection of wildlife is need of the hour। a careful presentation and protection of wildlife, यहां पर ये है आपकी फ्रेज, इसके लिए वन वर्ड देखना है। a careful presentation and protection of wildlife is need to be need of the hour। तो इसके लिए क्या आएगा? केयरफुल प्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन के लिए एनहांसमेंट, कंजर्वेशन, एम्बार्कमेंट या फिर प्रमोशन। तो वन वर्ड जो इसके लिए यूज होगा वो है कंजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज, अ मैन कैन बी सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। यस, अ मैन कैन बी सेंटेंस्ड ऑफ डेथ फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। तो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के मर्डर को ही क्या कहा जाता है? मतलब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? होमिसाइड है, जीनोसाइड है, रेजिसाइड है, फ्रैट्रिसाइड है? इसको कहते हैं होमिसाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द बस हैज टू गो बैक एंड फोर्थ एवरी 6 आवर। बताइए, यहां पर ये है आपकी फ्रेज जिसके लिए वन वर्ड देखना है। द बस हैज टू गो बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है? रन, ट्रेवल, शटल, कम्यूट। यस, बैक एंड फोर्थ यानी शटल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, संदीप
impressed everyone with his persuasive and fluent speech. तो इसके लिए क्या यूज होगा? लेक्चर, इलोक्वेंस, एक्सप्रेशन या डिस्कोर्स? यस, परसुएसिव और फ्लुएंट स्पीच को क्या बोलेंगे? इलोक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इलोक्वेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड विंटर दिस ईयर। तो यहां पर ये है आपकी फ्रेज, लुकिंग फॉरवर्ड के लिए क्या वर्ड यूज होगा? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड विंटर दिस ईयर। प्रेडिक्टिंग, एनकरेजिंग, विजुअलाइजिंग, होपिंग। तो इसको कहा जाता है प्रेडिक्टिंग। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस। तो कटिंग के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज हो सकता है? पेपर की कटिंग को बेसिकली क्या बोला जाता है, ऐसे समझिए। तो पेपर की कटिंग को क्या कहेंगे? रिपिंग कहेंगे, श्रेडिंग कहेंगे, डिस्पोजिंग कहेंगे, स्लैशिंग कहेंगे। तो पेपर की कटिंग को ना श्रेडिंग कहा जाता है, श्रेडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिपिंग तो क्लोथ्स की को फाड़ना हो गया एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट। यस, इसके लिए क्या यूज होगा? दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट। इंडिस्पेंसिबल, इम्पॉसिबल, इनप्रैक्टिकेबल या फिर इरिवोकेबल। यस, इसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लैंड सो सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट आइलैंड। एक ऐसी लैंड है जो इस प्रकार से, इस तरीके से वाटर से घिरी हुई है कि वो लगभग आइलैंड जैसी ही लग रही है। आइलैंड नहीं है। आइलैंड कैसा होता है? आइलैंड मतलब वाटर से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से आइलैंड तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल लगभग आइलैंड जैसा है, इस तरीके से वाटर से घिरी हुई है। तो उसको क्या कहेंगे? इस्थमस, लेगून, आर्किपेलागो या फिर पेनिनसुला। पेनिनसुला कैसी लैंड होती है? जो तीन ओर से वाटर से घिरी हुई होती है ना। और यहाँ पे कहा गया है लगभग वो आइलैंड जैसा ही है, तो उसको क्या कहेंगे? यस, पेनिनसुला ही कहेंगे, क्योंकि पेनिनसुला भाई तीन साइड से तो पानी से घिरा हुआ है ही, एक तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड का मर्डर को क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड। तो आप सभी जानते हैं इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेंट बोलते हैं, और इन्फेंटिसाइड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर। यस, लोगों के एक ग्रुप के द्वारा एक जो शॉर्ट जर्नी की जाती है साथ साथ में, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रोल, पिकनिक, हाइक, एक्सकर्सन। यस, एक छोटी सी जर्नी, इसको कहते हैं एक्सकर्सन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। एक ऐसी चीज जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। हार्डन, इनवल्नरेबल, इनक्योरेबल, इनकॉरिजिबल। यस, जिसको सही नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the doctrine that human souls pass from one body to another at the time of death। ये जो सिद्धांत है जिसमें ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन सोल है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है मृत्यु के समय पर, मतलब मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति की उसकी जो सोल है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस या फिर ट्रांजिशन, ट्रांसमाइग्रेशन या फिर एक्सट्रापोलेशन। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसमाइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर। यस, ये वैसे एक तरीके से साइंस की लैंग्वेज की चीजें हैं। कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर, इसको क्या कहेंगे? ट्यूबोक्टोमी, लिथोटोमी, डाइकोटोमी,
वैक्सोक्टोमी, तो इसको लिथोटॉमी बोलते हैं। ठीक है, जो पेट में स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, उनकी जो कटिंग होती है उसको लिथोटॉमी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप। बताइए, अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप को क्या बोलेंगे? यूनैनिमस, गलीबल, वेक्सेशन, अनोनिमस। तो अननोन है, अनएडमिटेड है, तो उसको क्या कहेंगे? अनोनिमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन कॉज। यस, मार्टियर, पेडेंट, फैनेटिक, पेट्रॉइट। वन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म, तो इसको फैनेटिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। एक डिक्टेटर के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी, पीपल की गवर्नमेंट को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की या फिर थियोक्रेसी, क्या कहा जाएगा इसको? यस, इट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। ठीक है, डिक्टेटर के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है उसको ऑटोक्रेसी कहेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। यस, किसी भी देश के ओरिजिनल जो लोग हैं, वहीं के जो लोग हैं, उसको क्या कहेंगे? अबोरिजिन्स, नेटिव, सिटीजन, प्रिमिटिव, तो इसको कहेंगे अबोरिजिन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। यहां पर डेजर्ट्स का मतलब है छोड़ देना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को परिवर्तित कर चुका है, अपने धर्म को छोड़ चुका है। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, तो उसको क्या कहेंगे? डेजर्टर, फैनेटिक, टर्नकोट या फिर अपोस्टेट। धर्म परिवर्तन कर चुका है या छोड़ चुका है, उसको क्या कहते हैं? यस, अपोस्टेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपोस्टेट। नेक्स्ट इज कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी चीज को अचीव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट है, तो उसको क्या कहते हैं? परसिवरेंस, विग्योर, अटेम्प्ट, एंथुजियाज्म, तो इसको कहा जाता है परसिवरेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो कंटिन्यूअस एफर्ट है इज नोन एज परसिवरेंस। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की स्टडी को क्या कहा जाएगा? फिलोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। यस, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इज अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। किसी अचानक होने वाले चेंज का अपोज करना, विरोध करना, या फिर अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, एक अचानक से होने वाले चेंज का अपोज करना, विरोध करना, क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव, इवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, स्टैटिक। यस, जब विरोध किया जाता है तो उस चीज को क्या कहेंगे? किसी भी परिवर्तन का विरोध होने पर उसको कहेंगे कंजर्वेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इज रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। यस, इसको क्या कहेंगे? रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। फिलेंथ्रॉफी, अल्टुरिज्म, नेपोटिज्म, साइनिसिज्म। यस, इट इज नोन एज अल्टुरिज्म। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अल्टुरिज्म। नेक्स्ट इज एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। एक ऐसा ऑफिस या ऐसी पोजीशन, ऐसी पोस्ट जहां पर काम कम है और पे ज्यादा है। ठीक है, हाई पे है, नो वर्क है, तो ऐसी जॉब को, ऐसी पोस्ट को क्या कहेंगे? ऑनरेरी, सेनेक्योर, ग्रेट, एक्स ऑफिशो। यस, इस प्रकार की जॉब को क्या कहते हैं? इस प्रकार की जॉब्स जहां पर वर्किंग लोड बहुत कम है और हाई पे है, तो उसको कहते हैं सेनेक्योर जॉब।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेनेक्योर। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन और इसको एजेंडा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी वीडियो में हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। ये भी रिपीटेड ही है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये क्या है, पॉलीगैमी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। तो उसको क्या कहेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्टरेटी, कॉरिजेंडम, पोस्ट डिक्शन। यस, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, मतलब कोई लेटर है जो साइन किया जा चुका है और उसके बाद उसमें कुछ लिखा जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आगे अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पर वीडियो चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर भी वीडियो लाऊंगी कुछ दिन में, तो उसको भी देखना है आपको, और भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।